everyone, I am Parminder and today I will discuss with you Kruskal's algorithm. Dear learners, जैसे कि आप देख रहे हो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो आपका MCS 208 कोड है उसमें आपको क्रुस्कल एल्गोरिदम आई थी। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं आपको क्रुस्कल एल्गोरिदम करवाऊंगी, लेकिन क्रुस्कल एल्गोरिदम करने से पहले आपको स्पैनिंग ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर लर्नर्स, ये टॉपिक मैं आपकी PDF से ही ले रही हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स के पास ये PDF नहीं है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो MCS 208 कोड है उसकी PDF आपको ई ज्ञान कोश से मिलेगी। आपने गूगल पे ई ज्ञान कोश टाइप करना है और उसके बाद सर्च में जाके आपने MCS 208 लिख देना है। तो आपके पास 208 का जितना भी कोर्स कंटेंट है PDF की फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रुस्कल एल्गोरिदम करने से पहले आपको स्पैनिंग ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि ये एक ग्राफ है। ठीक है, सो स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ इज जस्ट ए सब ग्राफ। कई बुक्स में आप देखोगे लिखा होगा स्पैनिंग ट्री ऑफ G। ठीक है, तो एक ही मीनिंग है कि जो स्पैनिंग ट्री ग्राफ का है इट इज जस्ट ए सब ग्राफ दैट कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस, जिसमें सारे वर्टिसेस होंगे, and is a tree with no cycles. ठीक है, so a graph may have many spanning tree. आप देख रहे हो एक ग्राफ है, इसमें आप बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज जो है वो क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये 4 वर्टिसेस हैं और ये हमारे पास जो है सारे क्या हैं, आपके पास स्पैनिंग ट्रीज हैं। राइट डियर लर्नर्स, अगर आपको वाइवे में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने वाइवे के लिए भी जाना है, तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है दैट बताओ सब जो स्पैनिंग ट्री है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है स्पैनिंग ट्री की? नंबर 1, इट शुड बी कनेक्टेड। ये क्या है? स्पैनिंग ट्री कनेक्टेड होना चाहिए। नंबर 2, असाइक्लिक। असाइक्लिक मीन्स उसमें कोई साइकिल नहीं होना चाहिए, कोई लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, एंड इंक्लूड्स ऑल द वर्टिसेस। ऑल वर्टिसेस, सारी की सारी वर्टिसेस इसमें क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पैनिंग ट्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी जो PDF है वहां पे आपने डायग्राम देखी थी ना कि ऐसा एक ग्राफ है, दिस इज ए ग्राफ। तो ये आपने देखा होगा, ये फर्स्ट वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं है, इनको नहीं पता, तो बेटा ये वर्टेक्स है। ठीक है, जो मैं डॉट्स लगा रही हूँ, कितने वर्टेक्स हैं इस ग्राफ में? 4 वर्टेक्स हैं। और ये एजेस हैं जो वर्टेक्स को कनेक्ट करे हुए हैं। ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। ठीक है, ये एजेस है, ये ग्राफ है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट ग्राफ। राइट, ठीक है, तो आप इस ग्राफ में से बहुत सारे स्पैनिंग ट्री बना सकते हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो कनेक्टेड होने चाहिए और असाइक्लिक होने चाहिए और इट शुड इंक्लूड ऑल द वर्टिसेस। ठीक है, तो अगर ये 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है, इस ग्राफ में से आप सब ग्राफ बना सकते हो। ये तो ये स्पैनिंग ट्री है। राइट, या आप इसको ये देखो 4 वर्टेक्स है, ये कनेक्टेड है ना आपस में, ऑल आर कनेक्टेड। राइट, तो ये भी आपका क्या है? स्पैनिंग ट्री है। आप अपने PDF में से इसको जो है वो क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें से और ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, बट इसके ये कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, एंड और एक मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ कि जो स्पैनिंग ट्री है उसमें अगर ये 4 वर्टिसेस है ना, तो एजेस कितने होंगे? n-1। राइट,
तो जैसे ये ग्राफ है, इसमें से हमने ये स्पैनिंग ट्री बनाया, तो इसमें हमने कितने एजेस बनाए? ये 4 वर्टेक्स है ना, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स। तो एजेस कितने बन गए हमारे इसमें? 1 2 3। 4 वर्टेक्स थी, 4 - 1 = 3। ये देखो कितने एजेस हैं? 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। डियर लर्नर्स, जैसे आप देख रहे हो, ये मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब हमने इसमें से स्पैनिंग ट्री बनाने है। मैंने आपको बताया था कि स्पैनिंग ट्री में हमने जो है वो सारी वर्टिसेस लेनी है, ठीक है। बट एजेस जो होंगे वो क्या होंगे? n-1। तो आप इसमें से ये जो है वो क्या कर सकते हो? ऐसा स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 एंड 3। तो आप इसमें और क्या कर सकते हो? ऐसे भी आप स्पैनिंग ट्री बना सकते हो, ठीक है। तो एजेस कितनी होगी हमारे पास? 1 2। हमारे पास वर्टेक्स कितनी है? 3 वर्टेक्स है ना। तो एजेस हमारे पास क्या हो गए? हम कई बुक्स में आप देखोगे ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है, -1 एजेस इन स्पैनिंग ट्री। आई होप कि आपको स्पैनिंग ट्री के बारे में पता चल गया होगा। नाउ इफ द ग्राफ इज वेटेड ग्राफ, अगर ये ग्राफ जो है वो वेटेड हो, तो द वेट ऑफ द ट्री इज जस्ट द सम ऑफ द वेट ऑफ इट्स एजेस। तो अगर आपके पास कोई ग्राफ है और उसमें वेट गिवन है, तो इट मीन्स कि आपसे पूछा जाएगा कि अब इसमें से मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री जो है वो क्या करो? ड्रॉ करो, राइट। सो व्हाट इज minimum spanning tree? Dear learners, next is minimum spanning tree, ठीक है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा होता है? सपोज जो मैंने आपको भी ग्राफ दिखाया था, अगर उसमें वेट्स गिवन हो, ठीक है, तो इन ए वेटेड ग्राफ ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज ए स्पैनिंग ट्री दैट हैज मिनिमम वेट देन ऑल अदर स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द सेम ग्राफ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ग्राफ में से हम बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं। तो अगर कोई ग्राफ आपको गिवन है और उसमें वेट्स भी लगे हुए हैं, तो जो सबसे मिनिमम वेट का स्पैनिंग ट्री बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलेंगे, ठीक है। डियर लर्नर्स, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ, कई बार टीचर जो है वो वाइवे में ये पूछता है दैट व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, गिव वन एग्जांपल। तो वहां पे आपने क्रुस्कल या प्रिम, ठीक है, इनमें से कोई भी एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करनी है। तो मिनिमम मैंने आपको बता दिया, वो स्पैनिंग ट्री जिसकी वेट्स कम हो। अगर अभी भी थोड़ा सा आपको डाउट है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, तो जब आप क्रुस्कल करोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में। डियर लर्नर्स, आपकी पीडीएफ में जो एग्जांपल गिवन है मिनिमम को स्पैनिंग ट्री की, आप वो भी दे सकते हो। दैट सपोज वी हैव ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट वी विश टू लिंक विद ब्रिजेस so that it is possible to travel from one island to another in the group. So the set of bridges which will enable one to travel from any island to any other at minimum cost इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मीन्स हमारे पास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और वो आपस में कनेक्टेड हैं, किसके साथ? ब्रिजेस के साथ। अगर आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के ऊपर ट्रेवल करना चाहते हो, तो नेचुरली आप वही ब्रिज के थ्रू जाओगे जिसके थ्रू जाने से आपकी जो कॉस्ट है वो क्या लगती है? मिनिमम लगती है, राइट। सो अब जो हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो 2 टाइप्स के हैं, क्रुस्कल्स एज वेल एज प्रिम। So first of all, I will discuss with you that is Kruskal algorithm. Dear learner, Kruskal algorithm uses the concept of forest of trees. ठीक है, ये मैं आपको जो पैराग्राफ है ये बाद में करवाऊंगी। बस अभी तक आपने यही देखना है दैट जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है इसमें जो कंसेप्ट है वो फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज जो है वो यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है ग्राफ दिखाना चाहती हूँ।
जैसे आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ है. लेट अस सी द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू फाइंड द एमएसटी इन ए ग्राफ यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम. कि आपको या तो ये ग्राफ आएगा पेपर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्राफ आपको आ सकता है, उसमें वेट गिवन होंगे. ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा कि इसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है, मिनिमम को स्पैनिंग ट्री, वो फाइंड आउट करो. या जैसे आपको अभी आया है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द क्रुस्कल एल्गोरिथम. तो क्रुस्कल एल्गोरिथम जो है आपको उसके स्टेप्स देने पड़ेंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, द लोएस्ट कोस्ट एज इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्राफ विच इज नॉट इन द एमएसटी. मीन्स आप अगर कोई भी, जैसे हम ये वाला ग्राफ लेते हैं, दिस वन. ठीक है, तो स्टेप वन क्या है कि ये हमारे पास ग्राफ है, तो हमने इसमें से क्या करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है. तो आप देखो सबसे पहले इसके वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये सारे वर्टेक्स जो है वो इंक्लूड होंगे. तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या देना है, द लोएस्ट कोस्ट एज इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्राफ विच इज नोट इन द एमएसटी. ठीक है, फिर उसके बाद द नेक्स्ट लोएस्ट कोस्ट एज विच इज नॉट इन द एमएसटी इज एडेड. ये जो स्टेप्स है ये मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें विद एग्जांपल करवाऊंगी. फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा दैट जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है उसके थ्रू हम मिनिमम जो है स्पैनिंग ट्री कैसे बना सकते हैं. डियर लर्नर्स, क्रुस्कल एल्गोरिदम के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. कि जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है, इट इज यूज्ड टू फाइंड ए मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट ऑफ एन अनडायरेक्टेड एज वेटेड ग्राफ. ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स साथ साथ में कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूजीसी नेट करना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि बेटा आपको ये पॉइंट्स अभी से अपने माइंड में बिठाना है कि जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है ये एज वेटेड ग्राफ है, दूसरा ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है. ठीक है, एंड इट इज ए ग्रीडी एल्गोरिदम इन ग्राफ थियरी. ग्राफ थियरी में जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है वो किसके अंडर आती है, ग्रीडी एल्गोरिदम के अंडर आती है. राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मेरे को पता चलता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, उनकी हेल्प हो रही है. ठीक है डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है. इसके थ्रू जो है वाइवा के भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो आपकी एल्गोरिदम है ये रिपीट भी हो सकती है, किसी फॉर्म में भी आ सकती है. डियर लर्नर्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एल्गोरिदम करवाऊंगी, और जो है एक और एग्जाम्पल के थ्रू भी हम जो है क्रुस्कल एल्गोरिदम को करने की कोशिश करेंगे. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस यू.